जी, अब हम इसकी एक्सरसाइज करने लगे हैं। पहले पढ़ने वाले अल्फाज हैं, उनको पढ़ लीजिए। अदीब, मुफक्किर, रहबर, मेहनत, अजमत, शायर, दौलत, नज़्में, चर्चा, जिंदा, सदा। बड़े अदीब और बड़े मुफक्किर, कौमी रहबर, कौमी शायर। जी बेटा, सेकंड क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब लिखे। पहला सवाल है, अल्लामा इकबाल कौन थे? अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। कौन थे? अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे। कौन थे? कौमी शायर थे। अदीब के क्या मायने हैं? अदीब के मायने हैं लिखने वाला। मुफक्किर के क्या मायने हैं? मुफक्किर के मायने सोच और फिक्र रखने वाला। मुफक्किर के मायने सोच और फिक्र रखने वाला। ठीक है बेटा, वाला है। ये हमारे सवालात के जवाबात हो गए। अब है खाली जगह। खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज लिखने हैं। ये देखें, पहला है, अम्मी डैश पूछा कहाँ जा रहे हो? अम्मी ने पूछा आज सब डैश छुट्टी है। आज सबको छुट्टी है। मैदान डैश क्रिकेट खेलो। मैदान में क्रिकेट खेलो। स्कूल डैश बाद हमारा मैच है। स्कूल के बाद। ठीक है बेटा, ये हो गए हमारे खाली जगह, हमारी पूरी हो गई। आप अपने उस्ताद या घर वालों की मदद से अल्लामा इकबाल का कोई भी शेर किताब में लिखें। यहाँ आपने शेर अपनी मर्जी से यहाँ पर लिखना है। जी, अब एक्सरसाइज में है हमारे पास मुजक्कर मोन्नस, नर और मादा। नीचे दिए हुए मुजक्कर के मोन्नस लिखें। ठीक है, ये देखें, ये मुजक्कर दिए गए हैं हमें, हम इनके मोन्नस लिखेंगे। जैसे दादा, दादा का मोन्नस क्या है? दादी। नाना, नानी। अब्बू, अम्मी। भाई, बहन। आते हैं ना आपको? वालिद, वालिदा। शाबाश बच्चों। खालू का खाला। वेरी गुड, सबको आते हैं। चच्चा, चच्ची। फूफा, फुफ्फी। ताया, ताई। ठीक है, और कितने रह गए हमारे पास? 2। बेटा, बेटी। मामू, मुमानी। मामू का मुमानी। जी, नीचे दिए हुए अल्फाज के मुजक्कर लिखें। अब हमने पहले मुअन्नस लिखा था, अब हम इनके मुजक्कर लिखेंगे। मोरनी का मुजक्कर क्या होगा? मोर। शेरनी का शेर। बिल्ली, बिल्ला। घोड़ी, घोड़ा। मुर्गी, मुर्गा। चिड़िया, चिड़ा। हो गए पूरे बेटा, हमारे मुअन्नस के हमने मुजक्कर लिख लिए। अब ये देखें, अब फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें दिए गए हैं, इसमें भी हमने मुजक्कर और मुअन्नस लिखने हैं। ये सारी एक्सरसाइज आपकी मुजक्कर मुअन्नस की है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कौसैन में यानी ये जो ब्रैकेट्स दी गई हैं, इनमें दिए हुए मुजक्कर या खाली या मुअन्नस को खाली जगह में लिखें। यहाँ देखें, कौसैन में जो हमें मुजक्कर या मुअन्नस दिए गए हैं, हमने उनका उलट लिखना है। जैसे नाना है तो हम क्या लिखेंगे? नाना और नानी। चाय पी रहे हैं। मुर्गी डरबे में थी लेकिन मुर्गा दाना चुग रहा था। अहमद ने चिड़ियाघर में शेर और शेर के साथ हम उसका मुअन्नस क्या लिखेंगे? शेरनी को देखा। जी, नंबर 3 एक्सरसाइज है, मिसाल के मुताबिक वाहिद को जमा से मिलाएं। वाहिद और जमा, ये देखें, ये सारे वाहिद हैं और ये जमा है। जैसे साल को सालों से मिलाया है, दरख्त को हम मिलाएंगे दरख्तों। मेज, मेजों। हाथ, हाथों। कुर्सी, कुर्सियों। मिला लिया ना बेटा? समझ भी आ रही है साथ साथ कि नहीं आ रही? अब देखिए, इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 है, जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। जमा को जुमलों में इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पर, बाग में फूल खिले हैं। बागों में फूल खिले हैं। जमा बना दिया ना, ये वाहिद है और ये
जमा है। इसी तरह देखें बोतल में क्या है, हम इसका जवाब क्या लिखेंगे, बोतलों में क्या है, क्या लिखेंगे, बोतलों में क्या है। दरख्त को ना काटो, दरख्तों, दरख्त की जमा दरख्तों, ये वाहिद के जमा है। पहले हमने मुज़क्कर के मुअन्नस लिखे, फिर इस पेज पर हमने वाहिद के जमा किए। तितली फूल पर बैठी है, तितली फूलों पर बैठी है। मेहमान की इज्जत करो, मेहमानों की इज्जत करो। ओके बेटा, हमारा चैप्टर मुकम्मल। अल्लाह हाफिज।